अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो से हम सब लोग संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हमारा निकल गया है और उसका कारण समय सार जी में आचार्य कुंद देव कहते हैं, हमने अभी तक हमारी आत्मा 3 बातें से प्रभावित हुई है। एक मिथ्यात्व, दूसरा अज्ञान और तीसरा असंयम। ये 3 के पीछे हमारा अनंत काल निकल गया है और इस भव में अब अतीत क्या हो गया इसका नहीं सोचना, अनागत का भविष्य में बनाना है। इसलिए कहाँ से आए हैं इसके बारे में नहीं सोचना, कहाँ जाना है। और ये भी याद रखना, वर्तमान का भव ही आगे का भविष्य बनाता है। पिछले भव में हम कुछ पुण्य किए थे, इसीलिए हमें उच्च कुल मिला है। और उच्च कुल जहाँ में 4 पुरुषार्थ में मिले हैं, और जिनको 4 पुरुषार्थ मिले हैं वो नियम से मोक्ष का साधक बन जाता है। तो इस लक्ष्य को लेकिन मैंने सोचा भगवान तो बनाना है पाषाण को, लेकिन मुझे पहला भक्त बनाना है, बाद में भगवान को बनाना है। क्योंकि भक्त बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य रहता है पहला मैं भक्त बनाता हूँ और गुरु के आशीर्वाद से भगवान बनाएंगे वो। तो इसीलिए क्योंकि तीर्थ चलता है, भगवान से नहीं चलता, किससे चलता है? हाँ, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए देख लेना, आदिनाथ भगवान जी को आहार की जरूरत ही नहीं थी, स्वनन था अच्छा, तो 6 महीने योग धारणा किया, 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। अगर उनको जरूरत नहीं तो भी क्यों उठे? क्योंकि मेरा तो मोक्ष में जाऊंगा, मेरा कल्याण होगा। लेकिन ऋषभ देव मुनि महाराज ने पहला ये सोचा, पहला हमें श्रावक बनाना है, बाद में मैं मोक्ष को, क्योंकि श्रावक के बिना तीर्थ चलने वाला, और किसके द्वारा तीर्थ बन गया? आहार दान देकर पहला क्या बन गए? दान तीर्थंकर। ऋषभ देव से तीर्थंकर के पहले कौन तीर्थंकर बन गए? दान तीर्थंकर श्रेयांस राजा बना। वो बनाने के बाद अनेक मोक्ष मार्ग अविरत से चले। अगर आदिनाथ भगवान आहार नहीं लेते तो बाकी के 23 तीर्थंकर होते ही नहीं थे। इसलिए नहीं होते क्योंकि उसके बाद श्रावक बनते ही नहीं थे, और श्रावक नहीं तो श्रमण कहाँ से आएंगे? यहाँ ऊपर आने वाला कहाँ से आता है? ऊपर से आता है क्या? टपकता है क्या? कहाँ से आता है?
इसी में से तो यहाँ श्रमण बनते, श्रावक बने बिना श्रमण बनते नहीं। तो इसीलिए अपने को पंच कल्याण महामहोत्सव याद रखना। ये पंच कल्याण मनोरंजन नहीं होगा, यहाँ धन की प्रभावना नहीं होगी, यहाँ धर्म की प्रभावना होते हुए या मनोरंजन नहीं, निरंजन कैसे बनना, ये प्रत्येक आत्मा के ऊपर हमें क्या करना है, संस्कार करना है। और इसी बात को गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर आपको जीवन में का 1 घंटा आप दे सकते क्या मुझे? हाँ, आप जो विषय कहेंगे। मैं सोच रहा था कि जीव क्या है और कर्म क्या है, और कर्म का फल क्या है, और चतुर्गति के दुख क्या है, ये जानना है। और इसका कारण क्या है ये भी जानना है। इसलिए मैंने आते आते अभी इनको चर्चा करते हमने सोचा अपने को छड़ाला लगाना। क्या लगाना? कई लोग स्वाध्याय वाले कहते हो छड़ाला, हमसे सुन तो लो पहला क्या है। बेनाडी जी कहते थे अगर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य और छड़ाला सुनाए तो मेरे नाम लेते थे। इनका जो क्लास करेगा उनका कहीं भाव कम होगा। इसीलिए मैं समय को महत्व देता हूँ। और आपका अनंत काल तो चला गया, लेकिन आगे अनंत काल न हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके कई भाव में कम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मर्म समझे। प्रत्येक आचार्य महाराज जी कई बार हम लोगों को मूलाचार के क्लास में कहते थे देखो कितना पुण्य से धर्म मिला है, लेकिन संसारी भौतिकता से प्रभावित होकर धर्म की ओर देखने के लिए समय है ही नहीं। जो छोड़ के जाना है, और मुंबई में जो हमारे बच्चे आते हैं ना, बच्चियाँ, और कई लोग बाहर से भी आए, राजस्थान से, गुजरात से। मुंबई एक ऐसा है, बताओ, जिसको कहाँ सहारा नहीं मिलता उसको मुंबई में समा जाता है। और कई लोगों का लक्ष्य क्या है, एक फ्लैट लेना है मुझे। क्या करना है? एक फ्लैट लेना है, रहने की व्यवस्था हो जाए और थोड़ा सा कुछ बिजनेस करेंगे। और कई लोग जो जॉब वाले हैं उनका लक्ष्य यही होता है मुझे एक अच्छा फ्लैट मिल जाए तो मेरा जीवन का काम हो गया। लेकिन निर्वाह नहीं हमें करना है, जीवन का निर्माण करके निर्वाण की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना है। और इस लक्ष्य को लेके, क्योंकि मैंने एक दिन भी खाली बीच में छोड़ा। हमने कहा, कई लोग कह रहे थे बीच में, क्योंकि गोरेगांव वाले कह रहे थे महाराज इतनी प्रभावना हो गई और रुके नहीं भैया, हमें जिस काम के लिए आदेश आया है वो करूँगा। क्योंकि पुनः एक एक दिन हमारा बीच में इतने गांव लग गए, लेकिन हमने एक एक दिन देखते देखते यहाँ आ गया। क्योंकि अगर आचार्य सिंह का आदेश कहीं का मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य आएंगे तो आदेश लेके आएंगे, निकल सकता हूँ। और बाद में आप कहेंगे आइए और महाराज चले गए, इसलिए पहले से मैं आया हूँ, क्योंकि सबका परिचय भी करके लूँगा। और आपका परिचय मुझसे नहीं, आपका परिचय प्रभु से कराऊंगा। और मुझे विश्वास है, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वह नियम से अपने स्वरूप को जान लेता है। मैं आपका परिचय प्रभु से कराऊंगा, क्योंकि प्रभु से परिचय होना ही अपना अंतिम लक्ष्य के अनुसार मार्ग मिलना और आपको मंजिल मिले। जिन्होंने अभी स्वाध्याय नहीं किया जीवन में, 1 घंटा हमें देना और पहले दिन आना। अच्छा लगा तो रहना, तो पीछे बैठना,
अच्छा नहीं लगा तो वहीं से उठ के चले जाना, लेकिन पहला एक दिन आना। प्रोजेक्ट क्या है, मैं क्या प्राप्त करने के आया हूँ, तो याद रखना 3 बातें, एक परोपकार, धर्म रक्षा और आत्म कल्याण। याद रहा, इस भव का हमारे सब जीवों का प्रोजेक्ट क्या रहेगा, परोपकार, धर्म रक्षा और आत्म कल्याण। इसके अलावा चौथा प्रोजेक्ट है ही नहीं, और आपका सबका बने, क्योंकि आज उत्साह के साथ आप आए। और मैंने भी सोचा, वैसे गेवार जी भी कहते, कार्यकर्ते कह रहे थे महाराज रविवार को आए तो अच्छा होगा, तो मुझे सब एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में मुझे रहना है भैया क्योंकि अन्य गांव में जाते तो निकल जाते थे, रास्ता पता था, मुंबई में बाहर आते पूछना पड़ता है कहाँ जाना इसलिए भैया इनको पहला हमारा व्यवहार हो रहा है कि मुंबई वालों को मैं बता रहा हूँ, नहीं कि इसके पहले कभी बताया नहीं, क्या बताना। लेकिन मुंबई में बिना बताए हुआ तो कहीं भूल जाए, भूल भुलैया हो जाए, तो हमने भैया पहले इनको बताया, आप कहते तो 21 को हम आएंगे, और आज मैं पहुंचा हूं। और मुझे विश्वास है आप अपने इस संसार से प्रभावित नहीं होते हुए, क्योंकि मैं जू गया था, तो जू जाने के बाद जंगल जाकर आ रहा था, तो कार्यकर्ता ने कहा महाराज यह जू है। हमने कहा क्या होता है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहता है, पास है ये। तो हम गए, तो समुद्र किनारे पर लेकर गए, और जाने के बाद ये अच्छा ये समुद्र है, अच्छा समुद्र दिखाया। तो मैंने एक कार्यकर्ते को पूछा ये कितना दूर है आपका, दिखता है क्या ये किनारा? नहीं महाराज ये बहुत दूर है, इसका किनारा दिखता नहीं। तो मैंने कहा आपको सागर का किनारा नहीं दिखता, लेकिन मुझे संसार का किनारा दिख रहा है। तो उसी तरह आपका ज़्यादा संसार न हो, आपका संसार का किनारा आपको दिख जाए, इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जानना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य विहीन उड़ाने बहुत हो गई। और एक बार मैं कौन हूँ, मुझे कर्मों का आश्रय किसके कारण होता है, बंध क्या है, और मोक्ष क्या है, और मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसको जानना ही पड़ेगा। क्योंकि हर गति में अपना परिचय पर्याय के साथ ही हमारा हुआ है। एक बार भी जो स्त्री बनता है आत्मा, वो अंतिम समय तक अपने को स्त्री ही मानता है। पुरुष बनने वाला व्यक्ति, वह आत्मा उस ऊपर के पर्याय को लेके अपने को अंतिम समय तक मनुष्य ही मानता है। नारकी अपने को मानता है, पशु पक्षी अपने को पशु पक्षी के रूप में ही देखते हैं। और ये विशेषता है, जो पशु बनता है अंतिम समय तक पशु ही रहता है, और नारकी अंतिम समय तक नारकी रहता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा है, नर से नारायण भी बन सकता है या नर से नारकी भी बन सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जब से हम आए ना, आप साथ में चलते तो हम भी नहीं रुक पाते, और रुकेंगे तो भी पीछे की जनता
क्योंकि इतना व्यस्त जीवन है और इसलिए हमें ऐसे वीतराग भगवान गुरु और शास्त्र मिले हैं, उन्हीं के द्वारा स्व की ओर आने का रास्ता मिल सकता है। और इसी भाव को लेके संसार में आप सदा संसार के ताप में सदा रहते हैं और इसीलिए जैसे हमने इसके पहले एक नीतिकारों ने बताया है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि च चंद्रमा ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम शीतल साधु संगति। संसार में कौन कौन सी वस्तु शीतल है और उसका उपयोग कब कब किया जाता है। जब ग्रीष्म काल में यात्रा करने वाला यात्री जब सिर दर्द होने लगता है तो चंदन का लेप सिर पर लगा के उस दाह को कम करने के, ताप को कम करने की कोशिश करता है। चंदन से शीतल चंद्रमा की किरणें होती हैं और उस किरणों के द्वारा भी शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन ये दो जो शीतलता है यह जड़ शरीर के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन शीतल साधु संगति, साधु की संगति इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनादि काल का हमारा जन्म दाह जो है उसको सिर्फ हम साधु की संगति में शांत कर सकते हैं। और इसलिए अभी अभी हम योगी नगर से आए हैं। पूर्व वक्ता कह रहे थे यहाँ सोना वगैरह वहाँ योगी नगर में कभी सोना हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर भोगी है तो सोना हो सकता है, लेकिन योगी नगर में रहने वाला योग से संबंध रखता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो योग को संभालता है, नमो त्रियोग संहार के, जो योग को संभालता है वह खुद को संभालता है, और जो खुद को संभालता है वहाँ कभी सोना नहीं होता। और इसीलिए कार्यकर्ता कह रहे थे क्या क्या करना नहीं। मैंने बताया आपका उत्साह, मैं सिर्फ आहार करने बैठने वाले आचार्य विद्यासागर के शिष्य नहीं है। आपको परिचय खुद का करके लेना है। मंगलाचरण में कह रहे थे कि जंगल में मंगल कर देते, वो वनस्पति का जंगल है और ये सीमेंट का जंगल है। तो यहाँ भी लेकिन विश्वास है कि यहाँ भी जंगल में मंगल करना है अपने को। इसी भावना के साथ आप आज के इस प्रारंभिक प्रवेश के अनुसार थोड़ा सा उपदेश हुआ है कर सकते। अहिंसा परम धर्म की।